कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, नहीं, आप कह रहे हो बरेलवियत क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ बरेलवियत छोड़ के गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि और दीगर फिरकों में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी बहुत हो रही है, तो बरेलवियत छोड़ के कहाँ जाएं? अच्छा, आला वो बरेलवी फिरके में नहीं हो रही है गुस्ताखी ना बरेलवी जमात में तो कहा जा रहा है ना सबसे आला वो आला हमारा नबी। वहाबियों में कहा जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे बड़े भाई जैसे हैं। माज़अल्लाह। किसने बोला ऐसा? इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा है। वो ईमान का हिस्सा है। वहाबियों ने तो ईमान का हिस्सा बना रखा है। वहाबी का हम तो नहीं मानते उसे। तो यानी तुम वहाबी नहीं हो फिर? वहाबी का मतलब क्या है? मुझे तो वहाबी का ही, हम तो अहले हदीस बताते हैं आपको। आप हाँ, अहले हदीस हो? अपने आप को अहले हदीस बताते हो? तो अहले हदीस हो? आपको अहले हदीस तो मलका विक्टोरिया ने नाम दिया है ना। किसने? मलका विक्टोरिया ने। ये कौन है? आपको पता ही नहीं है? तुम्हारी अकाबिर है बहुत बड़ी मलका विक्टोरिया, उन्हीं ने नहीं, तुम्हें अहले हदीस नाम दिया है। हम नहीं जानते। अरे तो तुम वहां भी नहीं हो। हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानते हैं। आप बताओ किसको जानते हो? आप अहमद रजा खां बरेलवी को जानते हो? तो तुम वहां भी नहीं हो, इसका मतलब। तो फिर मैं बोला ना, मैं अपने आप को अहले हदीस मानता हूँ। तो अहले हदीस मानते हो तो अहले हदीसों के अकाबिर किताबें ही तुमने नहीं पढ़ी हैं। मैं किताबें क्यों पढ़ूं जब मेरे सामने कुरान और हदीस है? उनकी किताबें पढ़ के मैं क्या करूंगा? अच्छा, मतलब कुरान हदीस है तो तुम कुरान हदीस वाले हो, उन अपने मौलाना की किताबें नहीं पढ़ोगे? नहीं, क्यों पढ़े हम उनकी किताबें? तो हम तो जब हम पढ़े लिखे हैं, खुद पढ़ सकते हैं, तो दूसरों की किताबों की क्या जरूरत है हमें? तो तुम्हारे मौलाना ने क्यों लिखी किताबें? वो उनसे पूछो जाके ना, अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारे मौलाना है, तुमसे ही तो पूछा जाएगा, वो तो मर गए। तो वो मर गए तो वो अब तुम्हारा कोई मर जाए तो वो उनसे पूछ ले फिर। वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे मदरसे में वो किताबें क्यों पढ़ाई जाती हैं? अरे हजरत, यहाँ मैं और तुम बात कर रहे हो ना, तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करता हूँ। सबसे पहले इस्लाम में आने के लिए एक सेकंड बहुत बोल लिए। इस्लाम में आने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या है? अकीदा। तुम्हारा अकीदा क्या है? अपने अकीदे को जरा डिफाइन कर दीजिए। चलो शुरू हो जाइए। हमारा अकीदा है सबसे आला वो आला हमारा नबी। सबसे आला? हाँ। अल्लाह से भी आला मानते हो? अल्लाह को छोड़ के सबसे आला। तो आपने अल्लाह को छोड़ के बोला? हाँ, अल्लाह को छोड़ते हो तुम? अल्लाह को छोड़ दिया तुमने? नबी अलैहिस्सलाम की जब अज़मत बयान होगी सबसे आला कहा जाएगा तो अल्लाह को छोड़ा जाएगा। आपने अल्लाह को छोड़ दिया। आपने बोला कि अल्लाह को छोड़ के, जब अल्लाह को छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम को आला बोलते हो तो क्या अल्लाह समीर बोलते हो? इसका मतलब तुम सबसे बड़ा गुस्ताख हो। तुम नबी अलैहिस्सलाम को अफजल कहते हो तो अल्लाह के साथ कहते हो अफजल? नहीं, अल्लाह के बाद। तो उस बार जब तुम आला कहते हो तो उस टाइम तुम क्या लगाते हो? अल्लाह से ज्यादा आला? बाद हम लगाते हैं अल्लाह के बाद। को छोड़ दिया तुमने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने अल्लाह को छोड़ दिया फिर? नहीं, उसमें छोड़ने की बात तो तुम कर रहे हो। हम ये कहते हैं अल्लाह के बाद। अरे तो अल्लाह तो पहले होना चाहिए ना। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तो पहले होना चाहिए। अल्लाह के बाद, हाँ। तो तुमने अल्लाह को बाद में कैसे रख दिया? तुमने अल्लाह को बाद में कैसे रख दिया? अच्छा, अल्लाह से पहले रखा जाता? तुम ऐसे अहले हदीस हो? अरे मतलब अल्लाह से पहले है? वो नहीं, ऐसे अहले हदीस हो तुमने अल्लाह को बाद में कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम को पहले कर दिया। अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद। तो मैंने कहा ना, तुमने अल्लाह को छोड़ बाद में कर दिया, नबी को पहले कर दिया। ये तो गलत बात है ना। किसने नबी को पहले कर दिया? तुमने अल्लाह को बाद कर दिया, नबी को पहले कर दिया। अब तुम अकल से भी कमजोर हो क्या? मैंने भैया, हम ऐसी अकल, हमारी ऐसी अकल अच्छी है जो वहाबियों में नहीं जा रही है अल्लाह के करम से। तुम्हारी दिमाग से बहुत ज्यादा गरीब हो। अपनी तुम्हारी जैसी सुनो, तुम्हारी जैसी अकल रख के हमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं करनी है भैया। हम गुस्ताखी तो आपने कर दी। अरे सॉरी भैया, पहले ओ भैया सॉरी। हेलो, चलो ठीक है, अकीदा बयान करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, डिफाइन करो अकीदा। तुम्हारे मदरसों में तुम्हारे मौलवियों की किताबें क्यों पढ़ाई जा रही हैं?
तुम्हारी छिल गई। मैं खुद एक बरेलवी था, मैंने बरेलवियत को लात मार दी। बरेलवियत ने तुम्हारे लात मार दी है, तुम्हें रखा ही नहीं अपने अंदर। ऐसे ही सब होता अल्लाह है। फरमाता है ऐसे अल्लाह थोड़े थोड़े करके पूरी बुराई को भलाई से अलग बरेलवियत कर को देता तुम है। अल्लाह कहता है हम बुराई जैसे को भलाई से, जैसे हम बुराई हिंदू को अपने भलाई सनातन को से बचा अलग रहे कर हैं, देते हैं। अल्लाह ने बुराई, तुम जैसी बुराई को भलाई, बरेलवियत जैसी भलाई से जैसे अलग कर दिया। जैसे हिंदू अपने मैं सनातन कह को रहा बचा रहे हूँ हैं, कि वहाबियत को जैसे अल्लाह हिंदू रब्बुल इज्जत ने तुम अपने जैसी बुराई सनातन को को बचा रहे हैं, सच्चाई से वैसे अलग कर दिया। बरेलवी अब अपनी बरेलवियत को बचाएं, क्योंकि सब खाली हो रहा है, तो सब छोड़ रहे हैं वहाबियत ये तो छोड़ गुमराहियत रहे हैं लोग, तो वहाबियत को छोड़ छोड़ के बरेलवी बन रहे हैं। को। साबित करो, साबित देखो, करो। हाँ सुनो सुनो, हाँ, मेरी वीडियो जाके देखो कितने वहाबियों ने तौबा करी है। देखो अरे बरेलवियत में आए सबसे हैं, पहले जाके सबूत वीडियो मैं जाके हूँ, देखो यूट्यूब पे, मैं हूँ तुम्हारे सामने सबसे पहले सबूत मैं। जाके मैंने वीडियो खुद। देखो दूसरा कितने मेरे वहाबी पीछे बरेलवी बने हैं, जाके तीसरा ये देखो। है, तीसरा ये है, ये भी तीसरी इसने भी जाके बरेलियत को देखो छोड़ मुफ्ती दिया। हसन रजा यल्दरम साहब की, देखो कितने वहाबी जाके चलो बरेलवी बने। एक काम देखो करते हैं, मौजू पे बात करते हैं। फारूक ये खान तो रजवी साहब को देखो कितने वहाबियों को बरेलवी बनाया उन्होंने। देखो जाके, ऐसा हो, ये तो तुम्हारा सपना रह जाएगा, सपना सपना है नहीं, बस। यूट्यूब पे वीडियो ये मौजूद तुम्हारा है, जाके सपना है, जलसों में कलमे पड़े हैं वहाबियों ने ये दोबारा। तुम्हारा सपना है, सपना ही रह जाएगा, और ये तुम्हारी बरेलवी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तो वहाबी हो बरेलवी गई, बन रहे हैं। हो गई। कैसे तीन हो ये गई? कट गए, देख 3 महीने में, 3 खाली महीने वो में? वीडियो यूट्यूब पर देख के हम 3 जने कट गए। अच्छा तुम 3 जने कट गए? हाँ, अच्छा अस्तगफुरुल्लाह, तुम तो जहन्नमी हो गए। अरे हमने ईमान ईमान पे आ गए हम। कैसे ईमान पे अब आ तक गए? अच्छा गुमराह थे बताओ, हम पहले। अच्छा बताओ कैसे ईमान पे आ गए, क्या है ईमान तुम्हारा? अच्छा ईमान सुन रहे हो ना? हाँ, अब ये बात आई मौजूद। सुनो, अल्लाह एक है, ये मानते हो? तुम पहले जब बरेलवी थे तो अल्लाह को एक नहीं मानते थे? कहाँ मानते थे? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला नहीं कुव्वता। मानते तुम थे। तो बरेलवी नहीं, तुम तो जाहिल थे इसका मतलब पहले। अरे भाई, तुम भी अब अल्लाह को एक नहीं मानते। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मैं साबित बरेलवी करूं? नहीं, तुम मैं जाहिल थे। साबित करूं? मैं साबित करूं बरेलवी अल्लाह को एक नहीं मानते? करो साबित, मैं साबित करूं? हाँ, करो करो। हाँ। कोई आदमी, कोई शख्स अगर यूं बोले क्या? कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा हैं, हाँ, ठीक है, और वो अपनी बीवियों के साथ रात गुजारते हैं, तो ऐसा लिखने वाला कौन हुआ? तुम अल्लाह को एक नहीं मानते हैं बरेलवी, ये अरे साबित कर रहे थे ना पहले इस बात का जवाब दो, ऐसा लिखने पहले। वाला जो कहाँ कौन भागे हुआ? तुम, ये वहाबी बने हो तुम इधर है उधर भागने के गुस्ताखी, लिए। है गुस्ताखी, मतलब ये वहाबी किसे बने बचा हो रहे हो तुम, एक मिनट, ये वहाबी बने हो तुम अभी कह हैं? रहे थे, तुम ये कहोगे कि बरेलवी अल्लाह को एक नहीं मानते, और तुम भी एक नहीं मानते थे। अस्तगफिरुल्लाह, तो वो साबित कैसे? करो ना। मैं तुम साबित पहले नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह को एक नहीं साबित मानते कर रहा हूँ, थे, ये साबित कर साबित रहा हूँ। करो। हाँ, तो उधर क्यों जा हाँ, रहे हो, ये यही तो साबित साबित कर करो। रहा हूँ। हाँ, तो हमारी किस ऐसा किताब लिखने में वाला लिखा है? कौन हुआ? अरे अल्लाह एक नहीं मानते थे तुम पहले अल्लाह को, ये साबित हाँ, तो करो। यही तो साबित कर बरेलवी रहे हो किस यार, किताब में लिखा है? बताओ ना, वो ऐसा इसमें लिखने तो वाला अल्लाह के कौन बारे हुआ? में लिखा ही नहीं है। अरे ठीक है यार, इसमें वो तो अल्लाह के छोड़ो, बारे में लिखा ही नहीं है। अरे तुम हजरत, अकल से भी ओ हजरत, गरीब हो क्या? अरे हजरत, ओ हजरत, आप बरेलवी थे ही नहीं हजरत, आप गुमराह थे। अच्छा, आप जमाते तबलीगी में थे शायद हजरत, चल तभी तो अल्लाह एक को काम एक नहीं करो, मानते होगे। मेरी बात ओ सुनो, हजरत, मैं साबित कर रहा हूँ, अरे साबित करूँ? हजरत साबित करो हजरत। हाँ ठीक है, हमारी ठीक किस है, किताब में सुनो लिखा हो हजरत? सुनो सुनो, मैं साबित करूँ? हाँ हजरत, हाँ हजरत साबित करो हजरत। चलो चलो, सुनो हजरत साबित करो, क्या वीडियो देख के तुम गुमराह हो गए? चल ठीक है, सुनो, सुनाइए। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा लिखे कि लखे नहीं लिखे रसूलुल्लाह होता है। ऐसा लिखे कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है, बायात नमाज पढ़ते हैं और अपनी बीवियों के साथ रात गुजारते हैं, तो ऐसा लिखने वाला कौन है? तुम तो अल्लाह को एक साबित करने वाले थे, जो यार, बरेलवी अल्लाह को दो मानते हैं। जितना पूछा जा रहा है उतना तो बताओ यार। अरे हजरत, उधर क्यों भाग रहे हो हजरत? ओ हजरत, अरे तुमने कहा बरेलवी अल्लाह को ठीक है, एक नहीं मानते हजरत, वो बात कहाँ लिखी है बताओ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हजरत हाँ बताओ। ना में जवाब देना, ठीक है? तुम बरेलवी छोड़ के झूठा बन गए। पहली बात, तुम बरेलवी थे ही नहीं, क्योंकि तुम कह रहे हो अल्लाह को अच्छा। एक नहीं मानते तुम। अस्तगफुरुल्लाह, अच्छा अच्छा, वो इबादत कालिदी किसकी होना काफिर थे। चाहिए? इबादत किसकी होना चाहिए? पहले ये बताओ, ये अकीदा अब मैं किसका है साबित कर रहा हूँ बरेलवियों में यार, से? तुम क्या जवाब अल्लाह नहीं दे एक रहे। नहीं है? ये अकीदा किसका है हजरत? ओ हजरत, इबादत किसकी होती है ये तो बताओ। बरेलवियों का अकीदा ऐसा है हजरत, कहाँ लिखा हो हजरत? इबादत किसकी होनी चाहिए?
अरे हजरत बताओ ना, अरे बताई क्यों रही होगी? अल्लाह को एक नहीं मानते, ये कहाँ लिखा है ओ हाँ, हजरत? ठीक है ठीक है। इबादत किसकी होनी तो चाहिए? पीछे से कौन चीख रहा है हजरत? तुम लोग पहले भी तुम्हारा ही गुमराह बरेलवी थे, है, मजीद और ज्यादा गुमराह हो गए। तुम्हारा बरेलवी है। कहाँ लिखा है भैया? ओ हेलो, तुझसे कहाँ यही नहीं लिखा है? बता जा रहा कि इबादत अरे किसकी होती कहाँ है? लिखा है? जो तुमने झूठ बोला वो उसको सफा तो करो, कहाँ लिखा हाँ है? ठीक है, सफा कर रहा हूँ, वही तो सफा कर रहा हूँ। सुन तो लो, हाँ में जवाब दो। अब बड़े आए जैद जैद भाई से बात करने चले, क्यों हमारी कौन बात जैद नहीं है? मिल रही है तुमसे? हजरत कौन जैद है? वो तुम्हारा बाप ही है शायद, कौन है? तुमने जैद बाप पटेल। बनाया उसको अपना? हमने कोई नहीं। वहाबी तो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा सबका बाप है। ये अहले सुन्नत वल जमात का हर फर्द वहाबियों का बाप होता है। बाप कौन होता है? बाप होता है। तो तस्लीम करो। मैं ये कह रहा हूँ सुन्नी बता हजरत, यार जो तुमने मैं अभी जो फतवा लगाया बरेलवियों पे, हाँ, अल्लाह एक नहीं मानते, अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह, ये कहाँ लिखा है? वही तो साबित कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो? हाँ तो हजरत बताओ कौन सी किताब में लिखा है? साबित मत करो, किताब बताओ कहाँ लिखा है हजरत। वो हजरत, अरे साबित करो। तुम वहाबियत में गए हो तो वहाबियत में जाने से पहले अल्लाह को एक नहीं मानते थे, अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब तुम हाँ, बरेलवी वही ही तो नहीं थे। साबित कर रहा हूँ, वही तो साबित कर रहा हूँ। अरे हजरत, वहाबियत में जाके तुम और मजीद गुमराह हो गए। हाँ कह ठीक रहा है, हमें सुनो। ईमान मिला, यानी कि तुम जब तक बरेलियत में थे, तुम्हें ईमान ही नहीं मिला था। तुम्हारे माँ बाप भी कुफर पे गए, तुम्हारे बाप दादा भी कुफर पे गए, सब बरेलवी थे। हाँ ओके वो ओके। हजरत देखें सामीन हजरत, ये शख्स है, इसने बरेलवियों पे झूठ बोला कि बरेलवी अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक नहीं मानते। जबकि किसी बच्चे से भी पूछ लोगे बरेलवियों के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यही कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे बोलूं? ये वहाबी जो है गुमराह करते हैं लोगों को, बोलूं? और इन वहाबियों को गुमराह करके इनके बड़े वाले गए हैं कब्रों के अंदर, अब ये गुमराह कर रहे हैं, तो इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। तुम चलो हजरत साबित नहीं करो। यार, तुम्हारी हालत को देख के मुझे हंसी आती है। हजरत साबित करो, चलो। मुझे तरस आता है कि यार तुम्हारी क्या हालत है इस जमात में। अच्छा, मतलब तो हम ये झूठ बोलना शुरू कर दें वहाबी बन के? ना, तुम वहाबी झूठ ही बन बोलते के हो, लाल रुमाल झूठ तो ओढ़ के तुम्हें मुंह बोलते छुपा ही के हो, भागे फिरे। झूठ बोलते हो हमारा तुम एक यार। जर्जिस है जो सुन्नियों पे झूठ बोल के आज तक उन्हें लाल रुमाल अपने चेहरे पे से नहीं हटाया, कहाँ छुपाए जाके। वैसे ही तुम भी झूठ बोल रहे हो बरेलवियों पे, यही धंधा है तुम्हारा। अब मैं साबित कर रहा हूँ तो तुम सुन रहे हो? साबित करो हजरत। हाँ ठीक है, सुनो। हाँ नाम और जवाब जल्द दो। अब तुम ये बताओ, इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की होनी चाहिए। ठीक है, दुआ इबादत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल इबादत है। ठीक है, आपने बोला इबादत अल्लाह की होनी चाहिए और दुआ इबादत है। और कोई जैसे अल्लाह के सिवाय जो फौतशुदा लोग हैं उनसे दुआ करता है तो फिर वो गलत हुआ? तो दुआ दुआ किसे कहते हैं पहले ये बताओ। यार तो अभी जब तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुमने कैसे तुमने वो तो कह मैं दी कि हाँ तुमसे दुआ? पूछ रहा हूँ ना, दुआ किसे कहते हैं? दुआ वो चीज होती है जो किसी चीज को, जो चीज हमारे आंखों से नहीं दिखती, हम उस चीज को जैसे मिसाल के तौर पे मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा दिल्ली में, चेन्नई में हूँ, अब मैं अपने पापा से मदद मांग रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे पापा मेरी मदद करो, चेन्नई में बैठ के, और है मेरे पापा दिल्ली में, तो ये दुआ हो गई। अच्छा, ये दुआ है कि अगर तुम्हारे पापा दिल्ली हैं, तुम चेन्नई हो और उनको पुकारो तुम, तो ये दुआ हो जाएगी। हाँ तो ये दुआ हो गई। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अच्छा भाई दुआ वहाबी किसे हो कहते हैं? तो अहले हदीस अच्छा, बने हो तो दलील तो पेश करोगे ना। कहाँ लिखा है? दुआ इसको दुआ कहते हैं। हाँ, दुआ इसी को कहते हैं कहाँ कि लिखा है? अल्लाह से दुआ करना चाहिए ना। अरे ये जो तुमने भी दुआ की तारीफ बताई है, कहाँ लिखी है? ओ हेलो भैया, ओ कहाँ ये लिखी मैंने है तारीफ? मिसाल दी है, मिसाल तो ये मिसाल के मिसालों से तौर पे। धर्म चल रहा है तुम्हारा, मिसाल दे दे तुम के यार धर्म चला रहे हो अपना। अनपढ़ हो, कौन जाहिल भी हो। अरे जाहिल आदमी, मिसालों से धर्म चला रहे हो अपना। कहाँ धर्म लिखी है थोड़ी है दुआ? हमारा, इस्लाम है। अरे तो ये दुआ कहाँ लिखी है? बेर बेर बरेलवियों पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। दुआ किससे करना चाहिए? करना किससे चाहिए पहले ये बताओ। ये तुमने तारीफ की दुआ की, ये कहाँ लिखी है? ये चलो, तारीफ नहीं दी है, मिसाल थी एक। ये मिसाल कहाँ लिखी है? मिसाल कहीं नहीं, ये मिसाल दी जाती है अरे मिसाल के जाहिल तौर पे। आदमी, तुमने दुआ की तारीफ की है, तुम्हें ये तक नहीं पता। तुमने कहा दुआ इसे कहते हैं, तो मैंने पूछा ये दुआ की तारीफ कहाँ लिखी है? मेरी बात सुनो, दुआ तुम्हारी किससे सुनाओ। कहते हैं आप बताइए। आपको नहीं पता है? हम मांगने को कहते हैं दुआ।
कहाँ लिखा मांगना दुआ होती है? अच्छा दुआ है, या का नाम दो या का नस्तईन, इसका क्या मतलब है? इसमें अल्लाह या का हाँ नाम या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को पुकारते हैं। हाँ, तो ये अब फिर दूसरे को आदमी अब पुकारता तुम है ये तो बताओ, वो इसमें कौन दुआ हुआ? का लफ्ज तो है ही नहीं, तो अब तुम ये बताओ दुआ किसे अरे कहते हैं? चलो, पुकारना ही दुआ को बोला जाता है। जो अभी तुमने बताया ना, तुम्हारे पापा दिल्ली किसी में है, को तुम चेन्नई में पुकारना हो, दुआ ये बोलते एक हैं। चीज पुकारने को दुआ बोलते हैं ना, हाँ पुकारने को। हाँ, तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि मेरे बाप चेन्नई में है और तुम्हारे बाप दिल्ली में, तुम चेन्नई अरे में इसको गलती हो दुआ गई, बोलते हैं, बोल ये क्या नहीं कह क्या रहे थे? गलती होगी? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनाओ, सुनो, तो मैंने सुनो। उन्हें पुकारा तो ये दुआ हो गई नहीं? ऐसे तो नहीं तुम अपने पापा को, तुम्हारे पापा भी एक ही घर में है, तुम भी एक घर में हो, उनको पुकारोगे तो अभी तो हो जाएगी। यार कैसे हो जाएगी? वो हमारे कैसे? सामने है, देख रहे हैं। अच्छा अल्लाह ने अच्छा इख्तियार दिया अच्छा है अच्छा, कि जो दुनियावी चीज में एक दूसरे की मदद करो। सुनो पहले, सुनो, हाँ, यानी कि जो तुम्हारे अल्लाह सामने ने मौजूद है, दुनियावी सुनो चीज में पहले। इख्तियार दिया है कि एक दूसरे की मदद करो। हाँ हाँ सही है, सुनो हाँ पहले। हाँ तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स मौजूद है, उसको तुम हाँ, पुकारोगे तो दुआ नहीं होगी। नहीं तुम्हारे होगी। सामने मौजूद नहीं है, उसको पुकारोगे हाँ तो दुआ होगी। हाँ हाँ, वो दुआ हो कहाँ जाएगी। लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं नहीं, ऐसा यहाँ लिखा है कि अटको अल्लाह मत को बताओ, पुकारना। अटको मत, ये बताओ कहाँ लिखा अल्लाह है? को, अटकने का काम नहीं है, अभी तुम अटकोगे भी, झटकोगे भी, और हम तुम्हें पटकाएंगे तो तुम पटकोगे भी। ठीक है, अच्छा बताओ अच्छा, कहाँ लिखा है? चलो तो तो वो भैया, उस इस आयत चीज में, को उस दुआ आयत का कहते तुम हैं, मतलब कहाँ बताइए। लिखा है इस चीज उस को दुआ आयत का कहते हैं, कहाँ मतलब लिखा है? बताइए, उस आयत का क्या मतलब है फिर? यानी हमसे सीखने आए हो तो तुम क्यों कह रहे हो हाँ इस हाँ चीज को दुआ कहते हाँ, हैं, उस चीज को दुआ चलो हमें कहते हैं, तो सिखाओ। हमसे ही सब कुछ चलो हम पूछना है, तुम बरेलवी में दुआ आना क्यों चाह कहते रहे हैं, हो? चलो हमने बरेलवी छोड़ दी, अब हम अरे बरेलवी जब में आए, तुम्हें अब हम क्या करना चाहिए? अल्लाह ने तुम्हें बरेलवियत में से निकाल दिया, तो हम तुम्हें बरेलवियत में कैसे घुसेड़ लें भाई? तो फिर अल्लाह ने निकाला, ये साबित करो। अल्लाह कहता है कि हम भलाई से बुराई को अलग कर देते हैं। तुम अल्लाह ने बुराई हो, मुझे निकाला, ये साबित करो। तुम बुराई हो ना, तो अल्लाह ने निकाल दिया तुम्हें। साबित करो मैं बुराई हूँ, साबित करो। देखो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि दुआ किसे कहते हैं, तो तुम जब बरेलवी थे, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को भी खुदा समझते थे, ये तुम खुद कह रहे थे। तो जो अल्लाह के अलावा किसी और को भी खुदा समझे तो वो बुराई है ना, तो अल्लाह ने तुम्हें अच्छा बरेलवियत में से निकाल दिया, अच्छा, सिंपल। तो अल्लाह के सिवाय किसी और से भी किसी और को भी पुकार सकते हैं ना? अरे भाई, तुम दिन रात पुकार रहे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हाँ तो पुकार सकते हैं, ये पुकारना सही है। तुम खुद पुकार रहे हो भैया। ठीक है भैया, तुम अगर कोई, जैसे मैं पुकार रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ऐ मेरे दादा मियाँ मेरी मदद करो, हालांकि वो फौत हो चुके हैं, तो ऐसा पुकारना सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्या हुआ? अगर वली है वो अल्लाह के, तो उनको पुकारना सही है। अच्छा अच्छा, मेरे दादा गुजर गए हाँ, तो मैं उन्हें पुकार सकता हूँ? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दादा अल्लाह के वली थे, वो उनकी जन्नत अच्छा का बाग बन चुकी है, उनकी कब्र, वो जो दुआ करते थे वो पूरी हो जाती थी, तो उनको पुकार सकते हो। अगर वो अजाब में है तो उन्हें खुद ही अपनी पड़ी है, तो तुम रुक उन्हें रुक क्यों रुक, पुकारोगे? दुआ की कैटेगरी मतलब जो बली की कैटेगरी कितनी होती है? कैटेगरी क्या है? वली की ये कैटेगरी इलाही कितनी होती है? तुमने देखो, जो एरिया सुनो दिया पहले, एकदम है। सुनो पहले, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हमें मैं कैसे पता लगे कि फला आदमी बली है या नहीं है? हाँ, उसके लिए अल्लाह ने बता दिया ना, तो तुमने अभी तक किताबें ही नहीं पढ़ी है जो तुम्हें पता हाँ तो लगेगा। बताओ बताओ बताओ। अल्लाह ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6505, हाँ या 6505, ठीक है, या हाँ 6505 या 5605, ऐसे। हाँ हाँ, इसमें क्या उसमें लिखा हुआ? लिखा है, अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई बंदा हाँ मेरी इबादत करता है, ठीक है, हाँ हाँ और जब वो मेरी इबादत करता है, तो इबादत में जब वो इतना बढ़ जाता है कि वो फराइज से ऊपर नफली इबादतें करने लगता है, हाँ हाँ, तो मैं उसका हाथ बन जाता रुक हूँ, रुक रुक, कान बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ, ठीक है, जुबान बन जाता हूँ। एक सेकंड, मैं गूगल से बुखारी शरीफ बताइए पहले। अच्छा, तुम गूगल से निकालते हो बुखारी शरीफ? वाह रे हाँ गूगल का मुकल्लिद, तुम बरेलवी छोड़ के ये गूगल के मुकल्लिद बने। नहीं, गूगल जो तुम कितना सच बोल रहे हो उसमें भी तो निकालो, पता लगा गूगल से। निकालो निकालो। हाँ एक सेकंड रुको। अजीब हाल है, तुम वहाबी बन गए, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि दुआ किसे कहते हैं। अभी हम ये पूछेंगे तुमसे, अभी तुम पे उधार है हमारा सवाल कि दुआ किसे कहते हैं। रुको, और वो तुमने जो झूठ बोला बरेलवियों पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा और को भी बरेलवी खुदा रुको मानते जरा। हो, ये भी तुम हाँ, अभी साबित हदीस करोगे। बताइए, कौन सी हदीस है?
निकालो 6505। बुखारी। हाँ बुखारी। आज तक तुम्हें वहाबियत में रह के किताबें तक नहीं पढ़ी। बुखारी। बुखारी 6505। दर हकीकत बात ये है ना, बात ये है कि बुखारी कह के मुस्लिम कह के लाते तो ये लोग मुसलमानों को अहले खबीसियत में है, लेकिन बुखारी मुस्लिम ही नहीं पढ़ाते ढंग से। वो अपनी बातें रटाते रहते हैं कि बरेलवियों को ये बोलो, बरेलवियों को मुशरिक बोलो, बरेलवियों को कब्र पुजारी बोलो, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब वो लोग रटाते रहते हैं, करते रहते हैं, और तुम लोग बगैर दलील करते रहते हो। तुम्हें दुआ तक की दलील नहीं पता थी, और तुम अभी पता लग जाएगा भाई। तुम्हें ये तक नहीं पता दुआ किसे कहते हैं। तुमने अभी जो बरेलियों पे झूठ बोला वो तक तुम्हें नहीं पता, और तुम लगे पड़े हो। मैं तो अगर बरेलवी सही है तो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। तुम निकले क्यों? तुम्हें अल्लाह ने निकाला क्योंकि तुम मानते थे अल्लाह के अलावा औरों को भी खुदा, अस्तगफिरुल्लाह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। उसके लिए वहाबियत छोड़नी पड़ेगी, गुस्ताखी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है छोड़ दूंगा। छोड़ो, चलो निकालो हदीस। एक सेकंड रुको। हाँ बोलो, ये आ गई, इसमें क्या लिखा हुआ? पढ़ो। हाँ बोलो। हाँ तो पढ़ो ना, जब हदीस निकाली तो पढ़ो उसको। रुको एक सेकंड। अरे बाबू काम कर ली काम। बताइए। बाबू ऐसे मतलब अलिफ से बे नहीं आता, पता इल्म जरा सरा भी नहीं होता। इतने बड़े इल्जाम सुन्नी हनफी बरेलवियों पे लगाते फिरते हैं और गुमराह हो जाते हैं, इफराद और तफरीद का शिकार हो जाते हैं, 505 गुमराही में चले जाते हैं। पढ़ो हदीस, पढ़ो। एक मिनट रुको। हाँ, और इस हदीस के बाद तुम दुआ कैसे कहते हैं वो बताओगे, और जो बरेलवियों को तुमने झूठ बोला है वो भी बताओगे, ठीक है? जाने नहीं देंगे। चैप्टर नंबर, सफा नंबर। अरे हदीस नंबर बता दिया मैंने, अब तुम चैप्टर और सफा नंबर पूछ रहे हो। हाँ मैं भेज दूं? रुको एक सेकंड। 6505 ये ना, ये काम में देरी की बात। लंबी हदीस है, इसमें तो आई नहीं रही। अगर तुम्हारे ईमान चले गए तो हदीस कहाँ से आएगी तुम्हारे पास? अरे हमारे नहीं, कोई पता है तुम, को मानते हो? कोई पता है तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। झूठ तो सिर्फ वहाबियत बोलती है। मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ में वो इस्माइल दहलवी कहता है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गया, अस्तगफिरुल्लाह, वो आज तक उसने दलील पेश नहीं आला की। हजरत तो ये कहता है कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के साथ सेक्स कर कौन बोला? नहीं, आला हजरत ने तो ये नहीं बोला। चलो दलील दो, इसकी भी दलील दो। अच्छा रात गुजारने का क्या मतलब है? इसकी रात गुजारना भी नहीं लिखा उन्होंने, कहाँ लिखा है बताओ, दलील दो। अच्छा रात गुजारने का, अपने घर में अपनी अम्मा बहन के कमरे में, मतलब वहां पर घर में, एक ही घर में तुम लोग रात गुजारते हो तो क्या सेक्स कर लेते हो? आला हजरत को कैसे पता लगा कि वो कब्र मैंने में कहा अगर कब्र के अंदर, सुनो पहले, अगर कब्र के अंदर रात गुजारने को तुम लोग सेक्स समझ रहे हो, तुम एक घर के अंदर अम्मा बहन के साथ रात गुजारते हो तो सेक्स कर लेते हो? ठीक है, हम नहीं समझते तो फिर आला हजरत को कैसे पता लगा? अरे जाहिलो जैसी कैसी बात कर रहे हो? आला हजरत ने क्या लिखा है वो बताओ पहले। मैंने कहा आला हजरत ने जो लिखा है उसकी दलील दो पहले। आला हजरत को कैसे पता आला लगा? हजरत ने क्या लिखा है वो बताओ पहले। आला हजरत ने ये लिखा है कि नबी वो अस्तगफुरुल्लाह की नबी अपने कब्र में जिंदा है, बायात नमाज पढ़ते हैं और अपनी बीवियों के साथ क्या मुआसरत करते हैं। कहाँ लिखा है? मलफूजात सफा नंबर 421 में। मलफूजात सफा नंबर 421 में लिखा है? हाँ। अच्छा, और ये बात नहीं लिखी हुई फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी चप्पल हमारा से। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हारे चप्पल मारूंगा कैसे? मेरी बात सुनो, मैं तो दूर हूँ, तुम्हारे चप्पल कैसे मारूंगा ये बताओ पहले। सुन तो ले यार, लफ्ज इधर से इधर हो सकते हैं लेकिन जो कहने का मकसद है, मकसद वो ही आएगा।
ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर तुम ये कहते हो कि रात गुजारने का मतलब ये नहीं है, मुबाशरत जो अभी तुमने कहा है ना, अभी रुको एक रात मिनट मैं गुजारने पढ़ता हूँ, का सुनो पहले। मतलब क्या है? पहले तो तुम ये बताओगे, उसके बाद में ये बताओगे कि आला हजरत को ये सारी बातें कैसे पता सबसे लगी। पहली बात यह है कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, ये मेरे पास अल मलफूज है 398 पेज नंबर 398, तुमने सफा नंबर 404 कहा था, वो भी नहीं है, तुम झूठ बोले। 421 बोला था। 421 भी नहीं है, मलफूजात 398 मलफूजात का। हाँ 398 398 है। सफा नंबर 400, चलो 398, ठीक है। हाँ फिर आगे हाँ, तो उसमें वो लिखते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, रुक सुनो। व इकामत के साथ नमाज, और फरमाते हैं इब्ने अकील ने कहा यहाँ तक के, क्या फरमाया? इब्ने अकील ने कहा यहाँ तक के अज़वाज मुताहरात के साथ मुबाशरत भी फरमाते हैं। मुबाशरत भी फरमाते हैं। आला हज़रत मुबाशरत का कहते क्या हैं, मतलब है? सुनो पहले, आला हज़रत कहते हैं कि इब्ने अकील ने कहा। किसने ये कहा? कौन है? ये कौन है? अहले सुन्नत वल जमाअत के बहुत बड़े इमाम हैं, इब्ने हाँ अकील चलो, रहमतुल्लाह हाँ, अलैह, हाँ ठीक जिनको है, उन्होंने वहाबी भी कहा। मानते हैं। सुनो, जिनको वहाबी अरे भी मानते हैं। यार वो किसे सुनो मानते पहले, हैं, किसे नहीं मानते, सुनो वो पहले, छोड़। अरे सुनो पहले। हाँ अब आला हजरत ने तो यही लिखा है, आला हाँ हजरत ने तो ये लिखा ही नहीं कि मैं कहता हूँ, आला हजरत ने कहा कि इब्ने अकील कहते हैं। तो हाँ, अब ये चल ठीक है, बताओ, वो कहते हैं। आला हजरत पे जो तुम झूठ बांध रहे थे वो कहाँ लिखा है, ये बताओ। ये यही जो लिखा है, ये किसने लिखा है ये फिर? तो इब्ने अकील ने कहा है, आला हजरत ने कहा ही लिखा नहीं किसने है? है, लिखा लिखा आला किसने हजरत है? ने। तो मैंने लिखने के ऊपर ऐतराज जताया, क्यों अभी लिखा? तुमने कहा कि मलफूजा, लिखा क्यों? तुमने कहा, लिखा क्यों? ठीक है, उसका लिखा जवाब है, दे, मैं बता लिखा रहा क्यों? हूँ। लिखा जैसे क्यों? जैसे तुमने आला हजरत का नाम लिया था, क्या कहा हाँ, था? आला हजरत ने ऐसा सुन लिखा लो है। पहले, सुनो पहले, आला हजरत का तुमने नाम लिया, कहा आला हजरत ने ऐसा ऐसा लिखा है। तो हाँ। अब मैं तुम पे हुक्म नहीं लगाऊंगा, तुम मुझे आला हजरत की बात बता रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने कहा है। मैं हाँ, आला हाँ। हजरत की, तुमने मुझे बात बताई है कि उन्होंने ऐसा लिखा है, तो मैं आला अच्छा, हजरत तो की बात ऐसा करूंगा। चल चल सुनो ठीक है, तो पहले, ऐसा लिखने वाला सुनो कौन हुआ? पहले, सुनो पहले। सुनो अब मैं तुमसे ये अब तुमने कहूंगा, तुम्हारी बात सुन ली। सुनो पहले, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे ऐसा मेरी लिखने पूरी वाला हो कौन जाने हुआ? दो, मेरी पूरी हो जाने दो। हाँ मैंने तुमसे अब कहा कि तुमने आला हजरत का नाम लिया था कि आला हजरत ने ऐसा लिखा है, जबकि आला हजरत कह रहे हैं ये बात इब्ने अकील कहते हैं, ये हाँ, बात ठीक तो है, आला हजरत इब्ने, ने कही नहीं है, हाँ उन्होंने ठीक है, उनका तो लिखा, उनका लिखा हुआ बताया है। तो अब ये इब्ने बताओ, अकील तुमने कौन हुआ? आला हजरत पे झूठ बोला तो तुम्हारा सर और मेरी जूती, हाँ। मैं तो वहां हूं नहीं, तो एक काम करो, आपस में एक दूसरे की जूतियां मारो, चलो। तो जैसा कि भाइयों आपने सुना, ये कहाँ से कहाँ भाग रहा था बार बार। कभी कह रहा है कि बरेलवियों का यह अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में वो ऐसा मानते हैं, कभी दुआ पे भाग रहा था, और अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इबादत पर भागा। तो भाइयों, ये वो वहाबड़े हैं कि जो सुन्नियों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि हम सुन्नी थे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, क्या किसी सुन्नी भाई का ऐसा अक़ीदा हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कि वो किसी और को भी खुदा माने? नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हो सकता है किसी बच्चे से भी पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि ना अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा किसी का अक़ीदा नहीं, ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफिर मुशरिक है। तो ये लोग सिर्फ महज गुमराह करने के लिए आते हैं, फ़ोन लगा लगा के हमारे उलमा इकराम को परेशान करते हैं, और ये ऐसी ही हरकतें करते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिकंजे में जब ये फंसते हैं, ये हमारे हाथों जब चढ़ते हैं, तो ऐसे ही इनकी धुलाई होती है, ऐसे ही ये जलील होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम इनकी ये जलालत, इनका ये झूठ, इनकी ये मक्कारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने लेकर के आते हैं। और भाइयों, उस वक्त जो हमने बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ का नाम लिया था, तो नंबर बताने में मिस्टेक हो गई थी, तो वो स्क्रीन पर इस वक्त आपको हदीस शरीफ दिखती होगी, तो आप उसको भी पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग हमें दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।